मैं हूं शाहजेब खानजादा। मर्दान में जो कुछ हुआ उसने दर्द दिल रखने वाले हर शख्स को हिला कर रख दिया है। चंद तलबा ने खुद ही इल्जाम लगाया, फैसला सुनाया और फिर उस पर अमल भी कर दिया। ये रिवायत चल पड़ी है जो इंतहाई संगीन है। इस हसास मौजू की संगीनी का अंदाजा लगाए बगैर ही इसका बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है और इस घिनौने अमल का ताजा तरीन निशाना बना है मर्दान यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म मशाल। ये पहला वाकया नहीं, मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये आखिरी वाकया हो। मगर इस वाकये को आखिरी बनाने के लिए रियासती इदारों को, हुकूमत को, अदलिया को, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। रियासती इदारे, हुकूमत, सियासी जमातें और उलमाए कराम अगर अपनी जिम्मेदारियां अदा करें तो ये वाकया दर हकीकत आखिरी हो सकता है। इस वाकये ने हमारी मुआशरती कमजोरियों को जिस तरह से बेनकाब किया है, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले आपको मर्दान में पेश आए वाकये की अंदरूनी कहानी सुनाते हैं। हमारे जराए के मुताबिक कल मर्दान की वली खान यूनिवर्सिटी में शोबा इब्लाग आमा के सामने तलबा की बड़ी तादाद जमा होने लगी और वो मशाल को ढूंढते रहे। उस वक्त शोबे की एक खातून लेक्चरर ही वहां पर मौजूद थी और उन्होंने देखा कि माहौल कशीदा हो रहा है, मजहबी नारे तलबा लगा रहे हैं। तो इस बात को महसूस करते हुए उन्होंने अपने साथी लेक्चरर को कॉल की और बताया कि यहाँ मामला अजीब हो रहा है और तलबा इकट्ठे हो रहे हैं। जिसने जमा होने वाले तलबा से बात की कि वो क्यों जमा है। जब साथी है उनका आया, दूसरे लेक्चरर साहब आए और उन्होंने तलबा से बात की कि आप क्यों जमा हो रहे हैं, मामला क्या है। तो तलबा ने मिसाल पर इल्जाम लगाया कि वो गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ है, वो इसे ढूंढ रहे हैं। जब लेक्चरर ने तलबा से सबूत मांगा तो उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं है। तलबा से बातचीत के दौरान ही इस टीचर को मशाल का मैसेज मौसूल हुआ, पैगाम आया उनके मोबाइल पर, जिसमें उसने बताया कि वो हॉस्टल में ही छुपा हुआ है, मामला कुछ और है, उन पर इल्जाम गलत लगाया जा रहा है। जो असल मामला है इसकी तफसील वो खुद बताएगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसने मगर कोई तौहीन नहीं की, ना ही वो ऐसा सोच सकता है। उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। वहां जमा होने वाले तलबा ने टीचर से मोबाइल छीन लिया और उन्हें भी डंडे मारे। तलबा हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की मगर वो फिर भी ना रुके, धक्का देते हुए आगे निकल गए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से भी इतलात है कि कहा गया कि तलबा मामलात को हाथ में ना लें, यूनिवर्सिटी इंतजामिया खुद तहकीक करेगी और कार्रवाई करेगी। मगर तलबा खिड़कियां और शीशे तोड़ते हुए फिर आगे बढ़े और मुश्तइल हुजूम से सबूत मांगे गए तो कहा कि ये बैरून मुल्क से फंडिंग भी लेता है। किसी एक ने यह भी कह दिया कि बलूचिस्तान में खुद उसने मशाल के मुंह से गुस्ताखी सुनी। मशाल हुजूम ने हॉस्टल से मशाल को निकाला और फिर तशद्दुद का निशाना बनाया। और वहां जमा होने वाले तलबा में से अक्सरियत जानती ही नहीं थी, क्योंकि जब ये हुजूम इकट्ठा होता गया, शुरू में चंद तालिब इल्म थे, फिर हुजूम इकट्ठा होता गया, मिसाल को गोली लग चुकी थी। उनमें से अक्सर तालिब इल्म जानते ही नहीं कि वो मार क्यों रहे हैं, मगर वो सब इसका हिस्सा बने और सब ये कहते रहे कि जी मजहब की गुस्ताखी हुई है इसलिए ये काम कर रहे हैं। हर किसी ने अपना अपना इल्जाम लगाया। मिसाल को तशद्दुद से जान चली गई उसकी। तलबा ने लाश की भी बेहुरमती की, जलाने की कोशिश की, मगर पुलिस पहुंच गई। जो वीडियो फुटेज आई है वो इतनी दिल दहला देने वाली है कि हम आपको वो दिखा भी नहीं सकते कि मरने के बाद भी मशाल की लाश के साथ क्या क्या होता रहा। इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी इंतजामिया का किरदार इंतहाई मशकूक है। यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जानिब से वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, और ये नोटिफिकेशन कल की तारीख का है, उसके मुताबिक शोबा इब्लाग आमा के 3 तालिब इल्मों अब्दुल्ला, मशाल और जुबैर की जानिब से गुस्ताखाना सरगर्मियों के मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन तलबा को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया जाता है और अगले अहकामात तक उनकी यूनिवर्सिटी में दाखिले पर पाबंदी होगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि नोटिफिकेशन वाकई से पहले जारी हुआ या फिर बाद में। अगर ये नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ है तो सवाल ये उठता है कि इंतजामिया ने पहले ही तलबा को कसूरवार करार दे दिया था क्या? उनकी नजर में क्या तलबा पहले ही कसूरवार थे इसलिए उनके खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया? और क्या ये नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो गया था? क्या तालिब इल्मों ने इसी नोटिफिकेशन को देखा और उसके बाद वो मुश्तइल हुए और उसके बाद मशाल पर चढ़ दौड़े? और अगर ये नोटिफिकेशन बाद में जारी किया गया तो सवाल उठता है कि कत्ल की तहकीकात के बजाय क्या ये तहकीकात कर रही यूनिवर्सिटी के मशाल ने और दूसरे तालिब इल्मों ने गुस्ताखी की थी या नहीं की थी? इस नोटिफिकेशन का इन्वेस्टिगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सारे मामले, अगर ये मशाल के मारे जाने से पहले इशू हुआ तब भी बहुत जरूरी है, और अगर ये उसके मारे जाने के बाद इशू हुआ तब भी बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का ये नोटिफिकेशन इस सारे मामले को मशकूक बना रहा है।